Start. This is period number 3 of straight lines. लास्ट पीरियड में हमने ये सेकंड पीरियड में स्ट्रेट लाइंस के 13 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख लो. ये क्वेश्चन नंबर 14 पीरियड नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 14 देख लो यार. द इंटरसेप्ट ऑफ फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस फ्रॉम x एक्सिस बाय द लाइन. देख लो क्या है ये क्वेश्चन. देख लो इंटरसेप्ट यानी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1. दिस इज नोन एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या है इसमें कंडीशन क्या है? इंटरसेप्ट ऑफ फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑफ फ्रॉम x एक्सिस बाय द लाइन. x एक्सिस और y एक्सिस देख लो. एक क्वेश्चन देख लो बराबर. क्या है ये क्वेश्चन नंबर ये इसमें कि नहीं फ्रॉम है कि ऑफ है. देख लो. क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 के लिए y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है ना, y एक्सिस का इंटरसेप्ट ये कैसा है? ट्वाइस है ऑफ x इंटरसेप्ट यानी 2 इक्वल टू 1. x प्लस y है दो है ना. ये यहाँ पर दो ऊपर दो नीचे दो मल्टीप्लाई तो यू विल गेट x 2x प्लस y इक्वल टू 2a है. देख लो ये क्या है. देख है लाइन पासेस थ्रू 1, 2. लाइन पासेस थ्रू 1, 2. यहाँ पर ले लो 1, 2 2 into 1 प्लस 2 इक्वल टू 2a 4 इक्वल टू 2a है 1, 2 यानी व्हाट a इक्वल टू 2. क्या था ये 2x प्लस y इक्वल टू 2 to the 4 है. 2 to the 4 2x प्लस y इक्वल टू 4. ये है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 इक्वेशन ऑफ लाइंस विथ स्लोप एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. ये देख लो क्या है. ये लाइन है. ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप 2 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ये है क्या ये √5 है. ये देख लो क्या है. क्या ये है इसका लेंथ लेकिन √5 है. इसका स्लोप 2 है. स्लोप यानी m का वैल्यू 2 है. देन इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन आता ये क्या है? देख लो. ये परपेंडिकुलर का लेंथ ये देख लो इक्वेशन. ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यहाँ पर है कि नहीं. क्या है ये? सपोज लाइन का स्लोप ये y इक्वल टू क्या है? mx प्लस c. ये y इक्वल टू क्या है मेरे पास? 2x प्लस c. अब इसका जो ये लेंथ फ्रॉम 0, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? √5 इक्वल टू क्या है ये? ये 2x माइनस y प्लस c इक्वल टू 0. 2 into 0 है ना. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन यानी 0 था नहीं. x y 0 क्या है ये? c बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर यानी 4, a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 1. कितना आता है ये? देख लो ये c बाय √5 है इक्वल टू क्या आता है ये? √5 आता है. ऊपर हो यानी व्हाट c इक्वल टू 5 है प्लस माइनस 5 आता है. √5 में c इक्वल टू प्लस माइनस 5. कहां पर देख लो y इक्वल टू 2x प्लस माइनस 5. y इक्वल टू 2x प्लस माइनस 5 ऑप्शन नंबर ए. 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए. देन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या है. क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन नंबर 16 के लिए द मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड्स क्या है ये? A B C. ये है पहला पॉइंट.
BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है व्हाट 1,3, CA का मिड पॉइंट है 5,7 और इसका मिड पॉइंट है AB का -5,7 है। इक्वेशन ऑफ साइड AB, इक्वेशन ऑफ साइड AB है। अब AB साइड देख लो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ साइड AB देख लो कैसा ले सकते इसका मान क्या ये। अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी व्हाट, ये चल जाइए, ये दो लाइंस आर पैरेलल, यम यानी व्हाट y2 - y1, 7 - 3 by x2 - x1, 5 - 1, 4 by 4 यानी 1। ये दो लाइन पैरेलल है। ये नाइन्थ का थ्योरम है, ये दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन होने वाला सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल और थर्ड के हाफ होता है, हमें सिर्फ पैरेलल यानी स्लोप होना। देन y - y1, y ये लाइन का ये इसका इक्वेशन है, y - y1 यानी 7 इक्वल टू m, m यानी व्हाट y - y1 m into x minus x1, ये m यानी 1 x minus plus 5 है। y - 7 इक्वल टू x plus 5 x minus y है, प्लस 12 इक्वल टू 0 है। x minus y plus 12 इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन नंबर बी है। देख लो ये ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आओ। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एट राइट एंगल्स, क्या ये देख लो, ये है a, b, ये क्या है, ये है a डैश b डैश, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग यानी आता ना ये मिड पॉइंट, देख लो क्या है, क्या है ये मिड पॉइंट, देख लो क्या है ये, ऐसा दे सकते हैं हम मिड पॉइंट यानी व्हाट, ये a प्लस a डैश बाय 2, b प्लस b डैश बाय 2 है मिड पॉइंट। फिर इसका स्लोप, अब इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी व्हाट y2 - y1 b डैश माइनस b बाय a डैश माइनस a है ये स्लोप। ये स्लोप मिला और पॉइंट मिला, मिड पॉइंट मिला। देन यू नो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन ये लाइन यानी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गिवन। ये कैसा होता है, ये y minus y1 इक्वल टू m into x minus x1, क्या है ये y minus y1 b plus b dash by 2, m यानी b dash minus b a dash minus a into what x minus x1, x minus x1 यानी what a plus a dash by 2 है। हाँ देख लो क्या आता है ये, हाँ ये आता है, ये देख लो क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर यानी व्हाट स्लोप उल्टा माइनस होता है, परपेंडिकुलर यानी व्हाट माइनस क्या है a डैश माइनस a बाय 1 बाय m होता है ना, परपेंडिकुलर यानी माइनस 1 बाय m, और ये b डैश माइनस b है। लास्ट रिजल्ट b डैश माइनस b इनटू y, ये माइनस आता है माइनस, इधर प्लस x into a dash minus a, देन क्या आता है ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या है ये माइनस माइनस ये प्लस, क्या है ये क्या आता है ये a डैश a माइनस b a प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस a डैश का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाय 2 है। और ये सिमिलरली ये इधर आता है, ये माइनस है ना, उधर जाके क्या होता है ये प्लस, तो क्या है ये b डैश का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय ये 2 है। देख लो फिर क्या आता है ये, इसको 2 हम लेंगे ना, ये 2 नीचे है, उसको ये लो 2 into x 2x into what a डैश माइनस a प्लस 2y into b डैश माइनस b इक्वल टू a डैश स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर माइनस, देख लो माइनस यानी प्लस, और ये माइनस उधर जाके होता प्लस, दोनों प्लस कहां पर है
दोनों प्लस यानी व्हाट देख लो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए एक साथ लेने के बाद ये माइनस, ये क्या होता है, ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या है, ये प्लस, आगे ये है। देख लो क्या है ऑप्शन नंबर, देख लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर ए आता, ऑप्शन नंबर ए 17 के लिए, उसके बाद 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18। एनी क्वेश्चन लाइक दिस इजी है तो ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ देख क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए a line passing through P1, 2 such that its intercept between the axes is bisected at P। देख लो क्या है, ये P1, 2 ये बाइसेक्टेड यानी सेम, क्या है ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये लाइन का इक्वेशन होना, देख लो क्या है, तुम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं पॉइंट का, कहां पर होता है ये सब्स्टिट्यूशन, कहां पर हो सकता ओनली, देख लो क्या है ये 1, 2 है, तुम ये सब्स्टिट्यूशन यानी व्हाट इसमें ऐसा भी ले सकते हैं हम, क्या है ये a, 0 और ये 0, b है, ये सब्स्टिट्यूशन में हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर ये 18 के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्या है ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है P है मिड पॉइंट, 0 प्लस a बाय 2 इक्वल टू 1 एंड b प्लस 0 बाय 2 इक्वल टू 2, यानी व्हाट क्या है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4 आता है, a और b आने के बाद इंटरसेप्ट क्या है, a का वैल्यू कितना है, ये a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना है, y इंटरसेप्ट यानी b, यानी व्हाट x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, x बाय a यानी 2 प्लस y बाय b यानी 4 इक्वल टू 1 है, 2x प्लस y इक्वल टू 4 है, 2x प्लस y यानी -4 इक्वल टू 0। ये डी ऑप्शन है, 18 के लिए डी ऑप्शन। 19 के लिए आओ, बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्या है ये, है ये क्वेश्चन नंबर 19। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द जॉइंट, ये 3 - 4, बाद में ये क्या है 5, 2, ये बाइसेक्टिंग यानी व्हाट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या आता है, ये मिड पॉइंट 3 प्लस 5 बाय 2 माइनस 4 प्लस 2 बाय 2 यानी कितना आता है, ये 4 और ये -1 है। हाँ क्या है ये bisecting having in its intercepts on the axis x, y are in the ratio 2:1। ये passes through है कि नहीं, bisecting यानी ये bisecting यहां से जाता रहेगा, हाँ bisecting, और ये जो इंटरसेप्ट है x, y क्या है, ये a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, x और y इंटरसेप्ट है ना, a s to b यानी क्या है, ये a s to b यानी व्हाट 2s to 1 ये है, यानी a बाय b इक्वल टू 2 बाय 1, b को कितना आता है, ये a को कितना आता है, ये 2b है x बाय 2b प्लस y बाय b इक्वल टू 1, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 2b। हाँ बाइसेक्टेड यानी लाइन ऐसा पासेस थ्रू यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, 4 - 2 इक्वल टू 2b यानी b इक्वल टू 1 आ रहा, b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, a का कितना आता 2 आता, फिर क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन
यानी x by 1 प्लस x by 2 प्लस y by 1 इक्वल टू 1 है। यानी व्हाट ये है हमारे लिए लाइन का इक्वेशन। देख लो ये x प्लस 2y इक्वल टू 2 है, x प्लस 2y इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर सी ये है। ऑप्शन नंबर सी देखते जाओ क्वेश्चन, देख ये पढ़ाते समय देखते जाओ क्वेश्चन, ईच एंड एवरी स्टेप यू शुड नो। हाँ देन क्या है ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ विल पैरेलल टू x एक्सिस। देख लो क्या है ये, Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस, यानी स्लोप कंपल्सरी क्या होना, 0 होना। अभी लाइन का स्लोप क्या है, L by m इक्वल टू 0, यानी L इक्वल टू 0 है ना, L इक्वल टू 0, ओनली L इक्वल टू 0 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 यानी ओनली L इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू है। देख लो पासिंग थ्रू 2, 2 रूट 3, पासिंग थ्रू 2, 2 रूट 3 इंक्लाइन टू x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। x एक्सिस के लिए ये जो एंगल है ये 75 है, ये 75। हाँ देख लो फिर क्या आ सकता है यहाँ पर, y माइनस y1 यानी 2 रूट 3 इक्वल टू m यानी व्हाट, tan 75 x माइनस 2 है। हाँ फिर क्या आ सकता है यहाँ पर इसके लिए, tan 75 यानी व्हाट, tan क्या ये 45 प्लस 30, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा है। tan 45 यानी 1, ये 1 बाय रूट 3, 1 माइनस क्या है 1 बाय रूट 3 है, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 है। फिर आओ यहाँ पर y माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू क्या है, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, x माइनस 2। हाँ फिर आता है यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 इंटू y है ना। देख लो कौन से फॉर्म है, कौन से, एक साइड को ले लो, पूरा एक साइड को ले लो, जो भी है वो। हाँ इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद मिल जाता है ये, देख लो क्या है, इसको रैशनलाइज करो, यू विल गेट आंसर। ये जो है इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी मिल जाता आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए इसको आगे रैशनलाइज कर लो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए। इसको रैशनलाइज करो, y ये कितना था ऊपर जाने के बाद, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 है। इसको हम आगे ले सकते हैं यहाँ पर। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर ये 21 के लिए, हाँ 2 आता है, 2 यानी व्हाट, 2y माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 है इंटू व्हाट, x माइनस 2। कितना आता ये, तो कॉमन लो, क्या था y माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 4, यानी 2 कॉमन लेने के बाद कितना बचता है ये, 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस 2 है। ये 2 कैंसिल होता पूरे इसमें से, यानी व्हाट क्या है ये, देख लो ऑप्शन कौन सा है, क्या 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस y है, 2 प्लस x माइनस y, और ये जो बचता ना ये वाला सीरीज क्या है ये, हाँ उधर जाने के बाद -4 माइनस 2 रूट 3, ये उधर जाके प्लस कितना आता, 2 रूट 3 इक्वल टू 0 है, यानी व्हाट इक्वल टू 0। 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस y माइनस 4 है,
ये है ऑप्शन नंबर ए, ओनली सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 21 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए ऑप्शन। देन 22 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, 22 के लिए क्या है फिर ये 22 के लिए पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ये 3, 8 है, यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ये लाइन के ऊपर x प्लस 3y इक्वल टू 7। हाँ, ये क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये लाइन का इक्वेशन। ये स्लोप क्या है यहाँ पर -1/3, फिर इसका स्लोप क्या होता है ये माइनस माइनस प्लस 3 m1 यानी y माइनस y1 इसके इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ये है y माइनस y1 यानी 8, यहाँ कितना है 3, ये परपेंडिकुलर यानी उल्टा माइनस x माइनस 3 आता है ना, y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9, ये कितना है 3x माइनस y है ना, इक्वल कितना था 1 आता है, ये 1 यानी 3x माइनस y इक्वल कितना है 1। हाँ, इसको ये 3x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करता है, 3x 3 3 9y इक्वल टू 21 है, ये माइनस ये कैंसिल हो रहा कितना था -10y इक्वल टू -20, y का वैल्यू 2, y2 लेने के बाद कितना था x इक्वल टू 1 आता, x इक्वल टू 1 फुट ऑफ 1,2 22 के लिए 1,2 यानी ए ऑप्शन। देन 23 के लिए, हाँ 23 के लिए डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस c1 माइनस c2 बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो c1 माइनस c2 बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कितना ये 31 माइनस माइनस प्लस 34 बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन देख लो, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना ये माइनस 34 माइनस 31 यानी 65 है, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है कितना है ये 289 यानी व्हाट 65/70। ये है ऑप्शन नंबर सी। 23 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 24 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, हाँ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ -2, -0, -1/√3। अब ये क्या था ये cos थीटा और ये sin थीटा है। हाँ कोलिनियर है व्हाट, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू BC, दोनों का स्लोप सेम ले लो। हाँ ABC क्या आ सकता है ये, हाँ y2 माइनस y1 1/√3 माइनस 0y -1 प्लस 2 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू आता नहीं। ये क्वाड्रेंट कैसा होता है एंगल, यानी व्हाट एंगल, ये सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो इधर ये क्या सकता, इधर सेकंड में रहा तो यहाँ पर जा सकता, यानी नियर अबाउट यू विल गेट 0 to 2 पॉइंट में हम मिनिमम 2 वैल्यू ले सकते हैं वहां पर। ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए यू कैन टेक ये ओनली 1। देखो क्या है, इसको तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये इसके लिए y2 माइनस y1, ये स्लोप है, जो भी स्लोप क्या है ये y2 माइनस y1, ये यहाँ से यहाँ पर ले सकते हैं sin थीटा -2 और ये cos थीटा -1 हाँ क्या आ सकता है इसके लिए, हाँ देख लो ये हाँ 1/√3 इक्वल टू sin थीटा -2 और ये cos थीटा प्लस है, ऑन स्क्वायरिंग cos थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर
इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। हाँ देख लो ये कैसा आता है। हाँ क्या ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4। हाँ इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट यहाँ पर ओनली ये तुम्हें मिलता है ये फॉर्मूला, वैसे में एडजस्ट इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके पूरा एडजस्ट कर लो, यू विल गेट ये ऐसा मिलता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता, फिर इसको तुम सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट ओनली बी ऑप्शन। 24 के लिए इसको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट ओनली वन वैल्यू यानी 1 थीटा का वैल्यू ओनली 1, इसको सिंप्लीफाई करो आ गया। देन 25 क्वेश्चन नंबर 25 के लिए देखो क्या है ये, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं होता, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं होता यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी स्लोप कंपल्सरी 0, ऑप्शन नंबर डी। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं होता यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंपल्सरी 0। ये 24 के लिए मैंने जो दिया था ना, इसको 24 के लिए तुम इसको सॉल्व करो, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं ऑप्शन बी मिलता ओनली थीटा का वैल्यू ओनली 1 मिलता, जो भी है वो फ्रॉम 0 to 2 पाई जनरल सॉल्यूशन आता, जनरल सॉल्यूशन में ओनली 1 वैल्यू मिलता है यहाँ पर। ये है क्वेश्चन नंबर ये 25 क्या है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं होता यानी पैरेलल एक्स और एक्स एक्सिस को पैरेलल यानी स्लोप 0 यानी ऑप्शन नंबर लास्ट। और ये 24 के लिए थोड़ा सा तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको पूरा एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थीटा का वहां पर तुम्हें ओनली 1 वैल्यू मिलता है, 0 to 2 पाई में ओनली 1। अगर उसको हम पूरा जनरल फॉर्म में लिए तो यू विल गेट नंबर ऑफ वैल्यू था ऐसा, लेकिन हमें क्या होना 0 to 2 पाई में ओनली 1 वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर डी।